नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती बड़ा फैसला ले रही हैं और एक बड़ी रणनीति बना रही हैं। क्या है वो रणनीति, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो उनकी 10 सीटें हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तरफ मायावती ने ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और आगे आने वाले वक्त में अगर किसी को भी उनकी जरूरत पड़ती है तो वो उनके उस सरकार में शामिल हो सकती हैं, उनकी मदद कर सकती हैं, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। तो ये जो बात कही मायावती ने, ये जो संकेत दिए मायावती ने, इसके पीछे इसी इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई रणनीति बनाई जा रही है दोस्तों। मायावती के लिए थोड़ी मुश्किल कहां आ रही है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो 10 सीटें हैं, मायावती जो 2019 में जीत कर आई थी, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वो सीटें जो जीत कर आई थी, वो उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन चुनौती क्या है, दिक्कत क्या है मायावती के सामने, वो आप समझिए। दरअसल दोस्तों, जो 10 लोकसभा जीतकर आए सांसद हैं, वो डगमगा रहे हैं। डगमगा कैसे रहे हैं? खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, वो कोई और रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, वो मायावती और बीएसपी से अलग होना चाह रहे हैं। ये भी बातें आ रही हैं। ये खबरें निकल कर आ रही है कि उनकी बातचीत लगातार चल रही है। तो मायावती के लिए चुनौती यह है कि जो 10 सीटें जीत कर आई थी, उस पर फोकस कर रही हैं और वहां पर जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रही हैं। दरअसल दोस्तों, ये मायावती की तरफ से दमदार प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद, ये देखा जा रहा है कि उनसे किसी भी तरह के कोई कमजोर प्रत्याशी ना उतारा जाए। प्रत्याशियों का, प्रभारियों का ऐलान तक रोक दिया गया है। मायावती लास्ट मोमेंट पर एकदम फैसले लेती हैं और बहुत देर बाद उनकी स्ट्रेटजी और रणनीति जो है वो सामने आती है। वही देखने को मिल रहा है, जो प्रभारी हैं, उनका ऐलान रोक दिया गया है और जो सांसद हैं दूसरे दलों के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें हैं जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं। तो बीएसपी उनके लिए विकल्प तलाश कर रही है। मायावती ने प्रत्याशियों का चयन पर और अधिक काम करने और ज्यादा काम करने के निर्देश पार्टी में दे दिए हैं कि और मथिए अभी इसको और ज्यादा मंथन करिए, उसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाए और उनका ऐलान किया जाए। तो ये जब सारी कसरत हो जाएगी, जब ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान बीएसपी की तरफ से किया जाएगा। वहीं जो सीटें 10 सीटें जीती थी, ये भी आप समझिए एक बड़ा रोचक का आंकड़ा हमारे सामने आया है। जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 में से 10 जीत गई थी मायावती और उसके अलावा 21 यानी कि 31 सीटें बनती हैं। तो 21 ऐसी सीटें थी जहां पर मायावती को, बीएसपी को 35% से ज्यादा वोट मिले थे, यानी कि अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो सीटें कौन सी हैं दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और पार्टी ने ऐसी सीटें भी तलाशी हैं जहां दलित वोटर बहुत ज्यादा हैं और उसका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहा है। तो वो सीटें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है, जहां पर मायावती की नजर है, उसमें पहला नाम आता है सहारनपुर का। सहारनपुर की सीट जो है वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया गया। अंबेडकर नगर सीट जो है वहां पर बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन था 2019 में। बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो बिजनौर पर फोकस किया जा रहा है। नगीना सीट पर मायावती फोकस कर रही हैं। अमरोहा सीट पर मायावती बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। इसके बाद आगरा, आगरा सीट पर भी यहां पर बीएसपी की तरफ से फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वहां पर ठीक से प्रचार अगर हो जाए, बड़े नेता अगर वहां पर ग्राउंड पर उतर जाएं, तो यहां पर कुछ भी होना संभव है। और उम्मीदें क्या हैं? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं बीएसपी को। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और किसी भी दल में शामिल हो सकती है, जैसे कि हम बता रहे हैं। इसके संकेत दे दिए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। और कुछ सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर को हरा देती है, यहाँ पर बीएसपी, और बीएसपी जीत लेती है यहाँ पर कुछ सीटें जहां पर उनका दबदबा है। 21 सीटें और 10 सीटें, 10 सीटें तो जीत के आई थी और 21 सीटें जो कि 35% से ज्यादा वोट मिले थे, यानी 31 सीटों पर अगर फोकस कर लेती हैं और उनमें से कुछ सीटें जीत जाती हैं, तो यहां आने वाले समय में वो पूर्ण बहुमत अगर किसी को नहीं मिलता है तो मायावती उनकी मदद कर सकती हैं और सरकार बनने की उम्मीद हो तो ऐसे में सरकार में शामिल भी हो सकती हैं। उनका यही कहना था कि हम सरकार में शामिल होंगे, बाहर से समर्थन नहीं होगा इस बार। हमें सरकार में शामिल होना है और उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ सीटें निकाल देती हैं, तो आगे आने वाले वक्त में मायावती किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई दे सकती हैं।
तो ये छोटा-सा विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है कि मायावती की रणनीति क्या है, जो 21 सीटें हैं वहाँ पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, जिताऊ प्रत्याशियों को ढूँढा जा रहा है, जो उनके सांसद हैं वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, उसको कैसे यहाँ पर बाँध पाएँगी मायावती, उसको कैसे सँभाल पाएँगी। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। और पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था, भूलना मत दोस्तों, 2019 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ा था मायावती ने, 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद ये 10 सीटें जीती थी। लेकिन क्या इस बार भी मायावती कुछ बड़ा गेम करने जा रही हैं? क्या मायावती इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा करेंगी? क्योंकि यहाँ पर 21 सीटें और 10 सीटों का गणित बैठ रहा है। 10 सीटें तो वो जीत के आई थी, जहाँ पर उनकी पार्टी का दबदबा रहा है और 21 सीटें 35% से ज़्यादा वोट मिले थे, यानी कि अच्छी खासी बढ़त के साथ वो सामने आई थी। हालाँकि जीत नहीं पाईं, सीटें निकाल नहीं पाईं, लेकिन उसका असर इस चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, कितनी मेहनत देखने को मिलेगी, वो बहुत देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत-बहुत शुक्रिया।